एटीएंस, मैं हूं साहिल एकेडमिक केसेस की टीम से। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी, फाइनल एग्ज़ाम में क्या होना चाहिए एंड फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। आई वुड लाइक टू एडवाइज ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ अच्छे से पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। इन्वेस्टिंग दिस 5 to 10 minutes can actually make and break your CGPA and placements also. सो बहुत केयरफुली है ना, पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखें। सो हम फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ऑल्सो हमेशा की तरह ड्राइव में सारा मटेरियल है। देखो, एग्ज़ाम हॉल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेट नहीं होना है, मिस नहीं करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ भी आता है तो लिखो, कुछ भी आता है तो लिख के आओ एग्ज़ाम के अंदर। और अगर तुमको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है तो कुछ भी लिखो जो तुमने घर से प्रैक्टिस किया है। उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो ज़्यादा वैल्यू देते हैं मार्क्स के कंपैरिजन में। सेम क्वेश्चन बट द वेटेज इज़ डिफरेंट। डिसेंट हैंडराइटिंग रखो, क्लीन वर्क रखो। ये तो हो चुका है। चीटिंग अवॉइड करो। UFM लगने की वजह से आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है। 2 UFM मीन्स यू विल गेट अ ईयर बैक। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ वर्थ रिस्क कि तुम चीटिंग करो। घर से पढ़ के जाओ एंड दिस ऑल विल बी सेट। नाउ हम नई बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सी के एग्ज़ाम में हम क्या करना चाहिए। तो देखो, सी के एग्ज़ाम है बेसिकली पूरा या तो थ्योरी का आएगा या फिर कोड्स का आएगा। सो बात ऐसी है कि थ्योरी तो तुम रट लोगे, बट हाउ कोड कैसे करोगे। तो कोडिंग के लिए अगर हमको लिखना है तो लिख के ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू राइट एंड लर्न द कोड्स। तो एक एक कोड को तुम लिखो, खुद से लिखो, पेंसिल से नोटबुक पे लिखो, नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमको क्या करना है, हमको समझना है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब कोड क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये वैसे दोनों ही सीखने होते हैं, क्यों और कैसे काम कर रहा है। फिर प्रैक्टिस करनी है हमको कि देखो, जैसे तुम एंटर दबाते हो और वो आउटपुट आता है, उससे पहले यू शुड बी लाइक प्रैक्टिसिंग कि इसका ऐसा आउटपुट आना चाहिए, ताकि तुम्हारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना कि प्रिडिक्ट द आउटपुट, तो वो सही हो जाएगा। उसके अलावा देखो, छोटे छोटे जो की पॉइंट्स होते हैं उनके डिफरेंसेस आते हैं। तो जो डिफरेंसेस होते हैं वो लिटरली कभी कभी इतने छोटे डिफरेंस होते हैं कि हम याद नहीं, मतलब भूल जाते हैं। तो उसको ध्यान से याद करना। बाकी ये सारा हम अब दिया हुआ है। ठीक है, थोड़े थोड़े चेंजेस करो अपने कोड्स के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने टीचर ने बता दिया तो सारे कोड्स तुम छाप दोगे एंड एग्ज़ाम में जाके तुम लिखाओगे। नहीं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज आएगा, उसके वजह से तुमको अपना कोड चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब तुम सीख रहे होते हो कोडिंग, देन यू शुड चेंज योर कोड्स अकॉर्डिंग टू लाइक वट एवर यू फील गुड। थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दो, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस कर दो एंड डू इट। अब देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही है, ये है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है। ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये 20 क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं, देखो कहाँ से पढ़ें। सो पढ़ने की जब बात आती है ना, तो रिसोर्सेज 2 हैं। मॉड्यूल 1 है, उसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ कन्वर्जन्स प्लस थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, अब ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, इसके लिए ये जो ChatGPT है, और जो कन्वर्जन्स वाला पार्ट है उसके लिए ये है। ठीक है, अब इसमें तुमको पूरे फुल मार्क्स आ जाएंगे इसकी वजह से। अब मैं मॉड्यूल वाइज भी बताऊंगा, इसीलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में स्टिक रहना। मॉड्यूल वाइज क्या है, अब देखो, ये है मॉड्यूल 2 to 5। श्रद्धा दीदी का 10 घंटे का वीडियो है, इसको पूरा कंप्लीट कर लो, साथ में प्रैक्टिस कर लो अपने कोड्स का, जैसे मैंने इस ऊपर बताया था। एंड इसमें भी ऑलमोस्ट आपके फुल मार्क्स है। फिर अब देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाते हैं, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज। ठीक है, जो मैंने रेड मार्क किए हैं, चांसेस है मॉड्यूल 1 से वही या मॉड्यूल 2 से जितने भी मॉड्यूल्स हैं वही क्वेश्चंस आएंगे। इतने इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि तो सोच के चलना कि तुम एग्ज़ाम में मार्क्स लूज़ कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही हैं और यही आते हैं। ये गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो करके जाना। और एक ये वाला गारंटेड क्वेश्चन हर बार ही आता है, अगर इसका कम मार्क्स हो जाते हैं तो ये आ जाता है क्वेश्चन।
इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एक यही क्वेश्चन आता है घूम फिर के कन्वर्जेंस के अलावा। कन्वर्जेंस ऑलरेडी हो चुके हैं, ये कन्वर्जेंस के अलावा यही क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के। बाकी ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितने वो हैं। अब मॉडल 2 पे आते हैं। मॉडल 2 पे देखो एक तो ये आएगा कि कुछ दे देंगे तुमको कोड एंड उसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना होता है, और एक ये वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंशिएट्स भी आ जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दैट। ठीक है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना यूज़र इनपुट लेना एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, राइट, एक यूज़र से इनपुट लेना, फिर उसके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके, जैसे इनपुट ले लिया कि बिजली का बिल कितना है, इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, सो वो हो गया, या फिर लाइब्रेरी का बुक फेयर हो गया कि कितने बुक्स तुम लिए हुए हैं, कितने टाइम के लिए लिए हुए हैं, तो उस पर चार्जेस कितने होंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। दैन मॉड्यूल 3 जो फीचर, ये 20 वेटेज का, इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो डायरेक्ट कोड आता है, क्या तो इनका आता है सीधा पैलिड्रोम का आ गया, प्राइम चेक का हो गया, प्रॉफिट लॉस का, ट्राइंगल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बाकी क्वेश्चंस ये रहे, आई डोंट थिंक सो कि लाइक इतने इंपॉर्टेंट है जितने वो इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैंने क्या बोला था, कुछ सिमिलर चीज़ें होती हैं जैसे कि इफ एल्स एंड स्विच बहुत सिमिलर है। ठीक है, मतलब डू एंड डू वाइल या फिर है, उतने सिमिलर नहीं है बट सिमिलर तो है। तो इनका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है एंड कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होता है। उसके अलावा मॉड्यूल 4 की जब बात करेंगे तो ये वाला ही क्वेश्चन, एंड उसके अलावा रिकर्शन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, विच इज़ लाइक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर है फंक्शंस क्या होते हैं, रिकर्जन क्या होता है, बाइनरी इक्विवेलेंस, सम ऑफ डिजिट्स, फिबोनाची की सीरीज़। अब फैक्टोरियल भी इसी में आता है। अब वही है, ये क्वेश्चंस वैसे रिपीट हो रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, दैट इज़ एरे को 1D एंड 2D डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, सेम गोज फॉर पॉइंटर्स। अभी अगर पॉइंटर्स यहाँ पर हैं तो पॉइंटर्स का भी इसके साथ ही कर लेना कि पॉइंटर्स का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके अलावा यही है फंक्शंस का, और यू विल बी डन विद दिस मॉड्यूल। मॉड्यूल 5 में देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक प्रोग्राम आता है जिसके अंदर तुमको फाइल का रीड करना होता है, राइट करना होता है, अपेंड करना होता है, ओपन मोड्स करने होते हैं, उसी पे कुछ ऑपरेशंस लगाने होते हैं मल्टीपल फाइल्स के, एंड ब्ला 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 ब्ला। मतलब मोस्टली यही होता है कि तुमको एक फ़ाइल मिलेगी, उसको ओपन करो, उसको क्लोज़ करो, उसमें राइट करो, उसमें चेंजेस करो, एंड डिस्प्ले करो, मर्ज करो। सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही होता है इस मॉड्यूल से। सो जस्ट ये देखो पॉइंटर्स का आ गया, ये पूरा एक्सप्लेन। जस्ट तुम ये जो कमांड्स होती हैं, कुछ कमांड्स को छोटा सा पढ़ के चले जाओ। ठीक है, जो फंक्शंस यूज़ करते हैं हम, या फिर जो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वो पढ़ के चले जाओ, एंड उन देयर यूजेस पढ़ के चले जाओ, एंड यू विल बी डन विद द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। वही आता है मोस्टली। तो अब देखो डिफाइन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, ये वही है। देखो डिफाइन करो, डिक्लेरेशन करो, एंड इनिशियलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही। एकेडमिक रिसर्च टीम की तरफ से आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम्स एंड वी होप यू गेट फुल मार्क्स। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जाके तुमको और वीडियोस मिलेंगे जिससे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। एक बार तुम देखोगे, पूरे साल मत पढ़ो, लास्ट में भी पढ़ लोगे, तब भी तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी बात पे कोनिचिवा, सायोनारा,